वचन मेरे को नसीब किया है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु का और धन्यवाद करती हूँ VICC चर्च का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आपके सामने प्रभु का संदेश बता सकूँ। धन्यवाद करती हूँ मेरे डैडी जी का, मेरे जीजू का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने प्रकट कर सकूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने प्रभु के प्रेम के बारे में आपसे बताया था कि प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये वीडियो, ये प्रभु का संदेश दोबारा से मैं आपके पास लाई हूँ, तो इसलिए कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के पास आप कैसे जा सकते हैं, परमेश्वर के समीप आप कैसे और उपस्थित हो सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो। खुदा के लोगों, आज के इस समय में प्रभु हमसे प्रेम करता है तो इस बात को तो हम जान चुके हैं, लेकिन आज कई सारे लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं कि हम परमेश्वर के समीप कैसे जा सके। प्रभु हमसे प्रेम करता है, हमने इस बात को तो जान लिया, लेकिन अभी भी हम इन बातों को नहीं जान पा रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम कैसे जताएं, प्रभु से प्रेम हम कैसे अपने प्रेम को उससे जता सकें। आज मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पुस्तक, इसकी 11:6, इब्रानियों इसकी 11:6 आयत से जिस प्रकार से लिखी हुई है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ प्रियो, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम जानते हैं कि प्रभु हमसे प्रेम करते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि आज हमें प्रभु के पास आना है, लेकिन हम उन तरीकों को नहीं जान पा रहे हैं कि प्रभु हमसे क्या कहता है। हमें और आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। यदि हम प्रभु से विश्वास कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये प्रभु के नज़दीक जाने के लिए हमारी एक सीढ़ी के मुताबिक है। प्रभु से हम प्रेम कर रहे हैं तो अपने प्रेम को हम जाहिर कर सकते हैं। अपने प्रभु के पास जाने के लिए हमें आवश्यकता है विश्वास करने की। विश्वास बिना कर्म अधूरा है। उसी तरह यदि आप प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर से अपनी महिमा को दिखाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है इस बात के लिए कि आप भी प्रभु के समीप आ सकें, आप भी परमेश्वर के समीप आ सके और प्रभु की महिमा कर सके। तो खुदा के लोगों, हम और आपको आवश्यकता है इस बात की कि हम प्रभु में विश्वास करें। विश्वास जो जितना नहीं होना चाहिए खुदा के लोगों, हमें विश्वास एकदम स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। विश्वास हमारा मजबूत होने की आवश्यकता है। हम जब अपने विश्वास में एक भी संदेह नहीं रखते, परमेश्वर इस विश्वास को हमारे जीवन से मांगते हैं। हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा तो कर सकते हैं प्रियो, लेकिन हम इस बात को भूल चुके हैं कि हम प्रभु की महिमा और भी किस अच्छी रीति से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। विश्वास करना चाहिए कि प्रभु सदैव महान है, प्रभु हर जगह उपस्थित है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु कभी हमारी प्रार्थनाओं को टालता नहीं है। हम जो विश्वास से मांगते हैं प्रभु हमें विश्वास के द्वारा वो दिला देता है और वो दे देता है। खुदा के को प्रभु की करुणा है। अगर आप मत्ती पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है, मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तो तुम पाओगे। विश्वास के द्वारा यदि हमने मांगा है प्रभु से तो प्रभु हमें वो चीज़ देंगे। और यही एक ऐसे स्तर है, ऐसी सीढ़ी है जिनको चढ़कर हम परमेश्वर के और भी नज़दीक जा सकते हैं। आज हम देखते हैं कई सारे ऐसे प्रभु के दासों को कि वो विश्वास करते हैं, तो विश्वास करके वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बीमारों को तू चंगा कर दे। और हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाओं का असर हम देख पाते हैं। आज लोग चंगे हो जाते हैं क्या किसी व्यक्ति की सामर्थ्य? नहीं प्रियो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं, व्यक्ति के विश्वास के द्वारा परमेश्वर की करुणा से, परमेश्वर की महिमा से हम ये देख पाते हैं कि परमेश्वर हमसे कैसा विश्वास के अनुसार परिणाम देता है, किस तरह हमारे जीवन से वो कार्य करता है। यदि विश्वास हमारा थोड़ा भी है तो हम उस थोड़े विश्वास को यदि हम मजबूती से थामे रहे, वो विश्वास हमारा ना डगमगाए,
तो यकीन मानिए विश्वास का हम फल पाते हैं। ये पहला स्तर है जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं और उसे प्रसन्न कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को और भी तेजी से समझ सकते हैं। यदि हम विश्वास करेंगे तो हम इस पुस्तक पर विश्वास करेंगे। यदि हम विश्वास करेंगे तो पवित्र शास्त्र हमें स्वयं यीशु मसीह लगेगा। यदि हम विश्वास करेंगे तो उस जीवित परमेश्वर की हर एक बातों पर विश्वास करेंगे। वो जैसा कहता है वैसा हम करने के लिए तैयार रहेंगे। यदि हमें विश्वास है तो हम परमेश्वर के सारे कामों को कर सकेंगे। यदि हमें विश्वास नहीं है तो हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हम प्रभु के कामों में से कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जैसा हम चाहते हैं। सब परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में वो कराना चाहता है। उसके लिए हमें आवश्यकता है कि हम विश्वास करें और प्रभु के कामों को देख सके। मैं विश्वास करती हूँ कि आप आज वचन सुन रहे और आज आशीष पाएंगे। आप विश्वास करिए कि आज आप परमेश्वर की महिमा को पाएंगे। एक और सीढ़ी के द्वारा, एक और वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के समीप और कैसे जा सकते हैं। आशा के द्वारा हम अपनी आशाओं के अंगीकार को लेकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इब्रानियों उसकी 10:23 लिखा हुआ है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। वह सच्चा है। ये हमने जाना कि हमने विश्वास किया कि परमेश्वर सच्चा है। ये बाइबल सच्ची है। यीशु मसीह का हर एक मुख का वचन, हर एक चीज़ सच्ची है। तो हमने प्रतिज्ञा का फल भी पाया है। हमने प्रतिज्ञा का फल भी पाया है और ये हमारा आशा है, ये हमारी आशा है। हमें आशा को अपना अंगीकार करके दृढ़ता से थामना है कि हाँ प्रभु तू सच्चा है। मैं तेरे पास बना रहूँगा, बनी रहूँगी और मैं तेरी महिमा को करता रहूँगा या करती रहूँगी, क्योंकि ये हमारी आशा है प्रभु। जो तू हमसे कराना चाहता है उसमें तेरी महिमा है। उसमें हमारा कुछ जाता नहीं, लेकिन तेरी महिमा के द्वारा हमें तेरी आशीष मिलती है, तेरी करुणा मिलती है। ये हमारी परमेश्वर के पास जाने की एक दूसरी सीढ़ी हो सकती है। वो अपनी आशा को थामे रहें प्रियो, ताकि ये आशा हमें प्रभु के पास तक और ले जाए। हम पढ़ सकते हैं इब्रानियों 10:24 आयत, जो कुछ इस प्रकार से है, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। ताकि हमें आवश्यकता है प्रेम को थामे रहने की। हमें आवश्यकता है भले कामों को करने के द्वारा, भले कामों को हम करें ताकि परमेश्वर की करुणा और भी हमारे जीवन पर हो और हम परमेश्वर को और भी ज़्यादा प्रसन्न कर सकें। यदि हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे प्रियो, तो आप यकीन मानिए परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके जीवन में कार्य करेगी। परमेश्वर की करुणा हमारे और आपके जीवन में कार्य करेगी। भूलिए मत कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और आप आशा के द्वारा, विश्वास के द्वारा, भले कामों में करके प्रेम को दर्शाकर परमेश्वर के पास और भी बने रह सकते हैं और परमेश्वर की नज़दीकता में दिन प्रतिदिन बढ़कर परमेश्वर के पास जा सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो हर एक बात के लिए। हर एक बात में हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हर एक बात के लिए परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम इस द्वारा, इस परमेश्वर की महिमा के द्वारा भी हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं लोगों। और लिखा हुआ है जिस प्रकार से कि रोमियो की पुस्तक उसकी 8:14 में, रोमियो उसकी 8:14 में, कि हम पवित्र आत्मा द्वारा भी अपने जीवन को परमेश्वर के समीप ले जा सकते हैं। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवते मन को बलिदान करके चढ़ाएं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे और हमें परमेश्वर की नज़दीकता में और एक स्तर ऊपर बढ़ाते जाएंगे। ताकि लोगों आप ये मत बोलिए कि परमेश्वर हम पर अपनी करुणा किया करता है, और हमें आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से अपने प्रेम को जाहिर करें। इसलिए आप अपने जीवन को पवित्रताई रूप से जी कर परमेश्वर के पास और भी अच्छी रीति से चढ़ा सकते हैं।
वचनों के माध्यम से आप प्रतिदिन वचन को पढ़ें, वचन को लोगों के साथ बांटें। परमेश्वर के वचन में क्या परमेश्वर हमसे कहता है, क्या हम दूसरों के जीवन से सिखा सकते हैं, क्या हम दूसरों के जीवन को बदल सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हमें इन बातों को सोचने की आवश्यकता है। और लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से रोमियो 8:12 में, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर की कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। ये बात एकदम सत्य है। या तो परमेश्वर की महिमा हम कर सकते हैं आत्मिक रूप से, या तो यदि हम शारीरिक दशा में हैं तो हम शरीर के अभिलाषाओं में फंसे हैं, संसार की चीज़ों पर फंसे हुए हैं लोगों। हमें और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किस रीति से परमेश्वर के पास जा रहे हैं, किस रीति से परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम प्रभु के पास जाकर सिर्फ अपनी इच्छाओं को, सिर्फ अपनी बातों को रखकर आ जाना मांग रहे हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे दे? क्या हमारा इतना ही धर्म, इतना ही कर्म बन चुका है? लेकिन हमें और आपको आवश्यकता है प्रियो कि हम और आप अपने जीवन को पवित्रताई में जीकर परमेश्वर के पास आ सकें। परमेश्वर पवित्र है और बाइबल इस बात को बताती है कि यदि परमेश्वर पवित्र है तो पवित्र जगह पर ही वास करेगा। परमेश्वर ने किसी और चीज़ को नहीं चुना हमारे लिए, बल्कि हमारे मन को चुना और कहा कि तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। वे हमारे हृदय में बसना चाहता है। और पाप, खुदा के लोगों, पाप जो है वे हमारे मन से उत्पन्न होता है कई बार, लेकिन जो पवित्रताई है वे भी हमारे जीवन को बदल देती है जब हम मन से साफ होते हैं। ध्यान रखिए कि परमेश्वर ऐसे बर्तन को मांगता है, ऐसे बर्तन की प्रशंसा करता है जो अंदर से साफ हो और बाहर से भी साफ हो। अंदर से वो साफ हो। अंदर का मतलब आपकी आत्मा से है। यदि आपकी आत्मा साफ है और आपकी आत्मा पाप रहित है, पाप से अलग है, तो यकीन मानिए आपसे परमेश्वर आपके मन में रहना चाहता है और आपसे इस बात को कहता है कि हम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश ना करें। हम आत्मा के हैं और आत्मा की चलाई हमें चलने की आवश्यकता है। हम शरीर के दिन काटने के लिए कर्जदार नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने भेजा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। उसका वचन है कि उसने हमें गर्भ में ही से चुन लिया था कि हम उसकी महिमा करें, और आज हम और आप तैयार हैं कि उसकी महिमा करें। तो आवश्यकता है इस बात की कि हम शरीर के अनुसार दिन को ना काटें, बल्कि पवित्रताई में अपने जीवन को काटें, पवित्रताई में अपने जीवन को बनाए रहें और दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर से और भी मिल सके, प्रार्थनाओं में निरंतर बने रहें ताकि परमेश्वर आप पर अपनी करुणा को करें। आपको पता है कई ऐसे रास्ते होते हैं जिनका कोई आंसर नहीं होता है, कई ऐसे द्वार होते हैं जो कभी खुलने के नहीं होते हैं, लेकिन प्रार्थनाएं सारे द्वारों को खोल देती है, सारे उलझन और सारे उलझे मार्गों को सीधा कर देती है। हाँ, परमेश्वर का मार्ग सकरा जरूर है, लेकिन आनंद उसी मार्ग में है, परमेश्वर के मार्ग में है। इसलिए हमें शरीर के अनुसार अपने दिनों को नहीं काटने हैं। याद रखिए कि हमें आत्मा के अनुसार हम बुलाए गए हैं, तो आत्मा के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें किस बात के लिए बुलाया है, प्रभु ने हमें किस बात की महिमा के लिए बुलाया है। हमें याद रखने की आवश्यकता है कि हम पवित्र जीवन को जीकर परमेश्वर के और नज़दीकता में जा सकते हैं। पवित्र अपने मन को रखकर पवित्रताई में चलकर परमेश्वर की नज़दीकता में, परमेश्वर के और समीप हम जा सकते हैं। खुदा के लोगों, याद रखिए इब्रानियों 8:14 क्या कहता है? लिखा हुआ है, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है प्रियो कि हमें शरीर के अनुसार अपने दिनों को नहीं काटना है, शरीर के अनुसार अपने दिनों को नहीं काटना है, बल्कि क्या करने की आवश्यकता है? आत्मा के अनुसार चलने की आवश्यकता है, आत्मा के अधीन होकर चलने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा हमें सदैव सही और सटीक आंसर देती है। जब भी आप प्रार्थना करें तो
परमेश्वर का आत्मा ही हमें भर लेता है अपनी आत्मा में, और वो ही हमें सही और गलत का फैसला बताता है, वो ही हमें अपनी पवित्रताई में चलाता है। यकीन मानिए, यदि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के समीप आने की कोशिश करें तो आप परमेश्वर पे और भी अधीनता के साथ लगे रहेंगे और प्रभु के पास दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। हमें रोज़ प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हाँ, हम मानते हैं कि आप प्रार्थना करते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस प्रार्थना में आपको इस बात को करने की भी आवश्यकता है कि हे पिता, हमारा आत्मिक जीवन और भी उन्नति से भर, हमारा आत्मिक जीवन तेरी ओर से हो। हमें आवश्यकता है इन सारी प्रार्थनाओं को करने की, और हमें आवश्यकता है परमेश्वर के दिन प्रतिदिन समीप जाने की, दिन प्रतिदिन समीप जाने की। आज आप देखते हैं बड़े से बड़े पादरी, बड़े से बड़े लोग आज किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थनाओं को उत्तर देते हैं। आप कई बार देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर के नाम से हम पर दुआ करता है, हमारी बीमारियाँ जाती हैं, यदि परमेश्वर का नाम इस्तेमाल किया जाता है, उस जगह पे काम बन जाते हैं। क्या ये ऐसे ही हो गया है? क्या ऐसे ही सारी चीज़ें बन गई है? नहीं, इसके पीछे उस व्यक्ति का स्ट्रगल है, उस व्यक्ति का दिन रात प्रभु पर बने रहना, दिन रात बाइबल और प्रार्थनाओं को मनन करने का एक पीछे की स्टोरी है जो आप हम नहीं जानते। हम सिर्फ इस बात को देखते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाता है, उस व्यक्ति के द्वारा अपने अनुग्रह को प्रकट करता है, उस व्यक्ति के द्वारा चंगाई को भेज रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कितना प्रभु में बना हुआ है, हम इस बात को नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम और आप भी परमेश्वर के समीप जाएं, हम और आप भी अपने अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन बनाएं। हम प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्रेम को अब दर्शाएं, परमेश्वर के पास जा सकें, परमेश्वर से प्रेम कर सकें, अपने विश्वास को मजबूत बनाएं, अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग करें और भी ज़्यादा विश्वास करें और परमेश्वर के पास बने रहें। याद रखिए कि वचन कहता है कि एक राई के दाने का बराबर भी विश्वास क्यों ना हो, लेकिन वो विश्वास कैसा हो? स्ट्रॉन्ग, मजबूत। राई के दाने को अगर आप तोड़ें तो वो छोटा सा होता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। एकदम छोटा विश्वास होता है हमारा भी कई बार, लेकिन वो टूटना नहीं चाहिए। हमारा विश्वास बना रहने की आवश्यकता है, हमारा विश्वास एकदम स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है। भले ही आप कम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन जब आप प्रभु में विश्वास मजबूती के साथ करते हैं, आपका थोड़ा सा विश्वास बड़ा प्रतिफल लाता है, और इसी तरह दिन प्रतिदिन आपके विश्वास में उन्नति होती चली जाती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने विश्वास को किस तरीके से मजबूत बनाएं। हम प्रार्थना में अपना जीवन में विनतियों को करें, बाइबल को दिन रात पढ़ें। बाइबल पढ़ने से हमारे जीवन में परमेश्वर की बातों को बताता है, स्वयं परमेश्वर से बात करता है बाइबल के माध्यम से। हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, अपनी आशा को थामे रहें कि परमेश्वर हमें कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। याद रखें, यशायाह में उसने इस बात को कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम सब दबे हुए हैं, आज हम सब परेशान हैं, लेकिन स्वतंत्रता सिर्फ यीशु के पास है, और ये स्वतंत्रता हमें तब मिल पाएगी जब हम परमेश्वर के पास बने रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम को समझते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के सदैव अपने जीवन को बनाए रखिए और हमेशा उसकी आत्मा के अनुसार चलने की कोशिश करिए। याद रखिए कि लिखा हुआ है रोमियो में कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं या आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप याद रखिए कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की पुत्री हैं। आपको आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अभिलाषाओं के द्वारा या संसार की तरह नहीं चलना है। संसार कुछ करे, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रार्थना में अपने जीवन को बिताना है, आपको दिन रात प्रार्थना के माध्यम से लोगों की उन्नति करनी है। आप मत भूलें कि भले काम के द्वारा आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं,
आप मत भूलें कि आप अपनी आशा को स्थिर रखकर परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन पर सदा बनी हुई है। प्रभु के लोगों, हमें आवश्यकता है परमेश्वर के और भी ज़्यादा आनंद को महसूस करने की। एक वचन और पढ़ाना चाहूँगी जो कुछ इस प्रकार से है, रोमियो 8:25। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट नहीं चलते हैं। यदि हम परमेश्वर को भी नहीं देख पा रहे हैं, यदि हम परमेश्वर की उस करुणा को अभी नहीं देख पा रहे हैं, या अभी भी हम परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ आशा रखिए कि एक समय में परमेश्वर आपसे बात करेगा। एक समय ऐसा आएगा जिस समय परमेश्वर आप पर अपनी करुणा के अनुसार बात करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार आपको अपनी इच्छा बताएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आपको आशा बेहतर रखनी है, आशा में आपको स्थिर रहना है और धीरज धरकर परमेश्वर की महिमा करनी है। धीरज धरकर कई सारे काम आज बिगड़ रहे होंगे, कई सारी चीज़ें आज बिगड़ रही होंगी, लेकिन हमें और आपको और भी अच्छी रीति से परमेश्वर पर धीरज रखना है। मत भूलिए कि परमेश्वर कभी भी हमें भूलता नहीं है। उसने कहा कि जो भी तुम्हें छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुएगा। इसलिए परमेश्वर में आप बने रहिए, अपने धीरज को बनाए रखिए। मत भूलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आप परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं, इस तरह परमेश्वर के पास बने रहिएगा। मत भूलिए कि विश्वास के द्वारा आप प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। मत भूलिए अपनी आशा को स्थिर रख कर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। पवित्रताई में सबसे ज़रूरी, पवित्रताई में यदि आपने अपने जीवन को जिया है और जी रहे हैं, तो यकीन मानिए आने वाले समय में परमेश्वर आपके जीवन से बड़े सारे कामों को लेने की आवश्यकता करता है, बड़े सारे कामों को कराने की आवश्यकता है, लेकिन आपको पवित्र जीवन में जीने की आवश्यकता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आशा करते इस वचन को सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और परमेश्वर के समीप जाने का रास्ता आज आपको मिला है। आशा करते हैं परमेश्वर आपको अपने पास और अद्भुत रीति से बढ़ाए और अद्भुत रीति से बढ़ाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज आपने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया परमेश्वर कि हम किस रीति से तेरे पास आ सकते हैं, किस रीति से दिन प्रतिदिन हम तुझ पर बने रह सकते हैं। पिता, कैसे हम परमेश्वर तेरी महिमा कर सकते हैं। प्रभु, हम अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहें ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में और भी रीति से फल लाए। हम अपनी आशा को स्थिरता के साथ पकड़े रहें ताकि तेरे वचन परमेश्वर हमारे जीवन में फल लाए। और किस रीति से प्रभु हम भले और अच्छे कामों को करें ताकि तेरा वचन हमारे जीवन में फल लाए और अद्भुत रीति से हम पवित्र आत्मा में अपने जीवन को जिए, पवित्रताई में जिए, ताकि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करे। पिता, प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भी सारे लोग इस प्रचार को, इस प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं, प्रभु उन पर तो आशीष दे, उन पर तो अपनी करुणा करे परमेश्वर, और उनके साथ होइएगा प्रभु, उनकी मदद करिएगा प्रभु। वो तेरे पास आए और परमेश्वर तुम्हें अपने प्रभु परमेश्वर सीने से लगा कर उन्हें प्रेम कर। और खुदावन यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, होने दे प्रभु कि तुम उनके धीरज की ओर अपनी करुणा कर, उनके जीवन में परमेश्वर अपनी करुणा कर ताकि वो तुझ में बने रहे। यीशु साईं प्रार्थना